नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा में। मित्रों, आज का प्रकरण है कि कुंभ राशि के लिए आने वाला साल 2026 शनि के पर्सपेक्टिव से कैसा होने वाला है। शनि आपको कितनी शुभता, क्या पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दे सकते हैं, जिस बेसिस पर हमें तैयार रहना चाहिए या प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए। मित्रों, आप शनि की साढ़े साती के अंतिम फेज में हो। शनि की जाती हुई साढ़े साती बहुत कुछ दे करके जाती है। ये सूत्र है, ये नियम है, ये देखा गया है। यानी जब जब शनि का ढैया आए, साढ़े साती आए, उसके बाद जीवन में बड़े बदलाव होते हैं, क्योंकि शनि अपने ढैया साढ़े साती में आपको इतनी लर्निंग्स दे चुके हैं, आपको पटक पटक के, मार मार के, सिखा सिखा के, इनसे उनसे वैर विरोध करा के, एलिगेशंस लगवा लगवा के आपके कर्मों का फल मिलता है। और कर्मों के फल में जो एक डाउट रहता है कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, ऐसे करूं वैसे करूं, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। डर बना रहेगा, लेकिन फिर भी जाती हुई साढ़े साती आपको एक नए वर्जन में लाना चाहती है। तो कुछ उस नए वर्जन में लाने के लिए एक तो कुछ प्रिपरेशंस आपके होने चाहिए, योग्यता आपकी होनी चाहिए। और उस योग्यता के बाद जो शनि देने वाले हैं, जिस क्षेत्र में बदलाव करने वाले हैं, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, शनि वर्तमान में बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, धन, वाणी, कुटुंब, भोजन, इन सब के भाव में। ठीक है, तो जब धन के लिए, वाणी के लिए, परिवार के लिए, शनि के लिए, अब इसमें कुछ सॉफ्ट चीज़ें हैं, कुछ हार्ड एंड टफ हैं। यानी पैसा आप सॉफ्टनेस से नहीं कमाते हो, लेकिन परिवार में सॉफ्टनेस चाहिए होती है। आपके वाणी वाले भाव में शनि बैठे हैं तो आपके वोकल्स को खराब करते हैं। वोकल्स को खराब करने का मतलब काफ़ी लोगों को ईएनटी की प्रॉब्लम भी होना इसी अंतिम साढ़े साती के फेज में। ईएनटी की प्रॉब्लम का मतलब बोलने में दिक्कत, मुंह में कहीं अल्सर्स हो जाएं, छाले पड़ जाएं। ठीक है, ये एक चीज़ है। साथ में गले में कोई प्रॉब्लम आ जाए, निगलने में दिक्कत आ जाए, ये एक बेसिक चीज़ है। दूसरी जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो है वाणी। वाणी खराब होने के दो कारण, पहला तो फिजिकल कोई इश्यू, आप बोल नहीं पा रहे हो। दूसरा, इसको हम दुर्मुख योग भी कहते हैं, जब कोई पाप ग्रह इस घर में बैठे। तो दुर्मुख योग क्या है? आपके मुख से निकली हुई वाणी कटु वाणी हो सकती है, परिवार के लिए, आपसी सौहार्द के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए आपको परिवार के मामलों में शनि के इस दुष्प्रभाव से बचना है। ठीक है, और समय के साथ आप चुप रहना सीख लीजिए। बहुत बोलना मत शुरू कर दीजिए, कम ही बोलिए, अच्छा रहेगा। जितना शांत रहना शुरू कर देंगे, दुर्मुख योग ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा। भोजन को लेकर के थोड़े सावधान रहें, तामस भोजन ना करें। और धन के मामलों के लिए शनि आपकी बेहद मदद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, शनि जहाँ बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ वाले स्थान पे, इनकम वाले स्थान पे, इच्छा पूर्ति वाले स्थान पे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पे, घर, गाड़ी, पैसा, सुख, समृद्धि, अप्लायंसेस, माता। ठीक है, तो शनि धन वाले स्थान में बैठ करके चौथे घर को जब देखता है, बहुत सारे केसेस में घर में कुछ सामान आते हैं, घर के सज्जो साज में पैसे खर्चे होते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, फ्लॉट खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। ये सारे संयोग शनि बनाते हैं। अब ये शनि आपके इस भाव में 2025 में ही आ गए थे, तो संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि किसी भी बड़े इवेंट के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। किसी को घर चाहिए तो कल तो नहीं खरीदोगे ना, अगर आज मन कर गया तो देखोगे, समझोगे, सीखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है कि नहीं है। तो कहने का मतलब फंड्स एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फंड्स को अरेंज करना। तो एक बड़े काम के लिए बड़ा समय चाहिए, और बड़ा समय इस पूरे 9 ग्रहों में सिर्फ शनि के पास है। 2.5 साल में एक चक्कर लगाते हैं, 30 साल बाद आपके धन वाले स्थान पर आए हैं। ठीक है, तो शनि आपके चौथे घर को लेकर के, यानी घर को लेकर, गाड़ी को लेकर, समृद्धि सुख को लेकर, सामानों को लेकर, माता जी को लेकर के, कुछ चीज़ों के लिए अच्छे, कुछ चीज़ों के लिए नहीं अच्छे। जैसे माता के लिए बड़े अच्छे नहीं है, घुटनों की दिक्कतें, पेट की दिक्कतें क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, चौथा घर लंग्स का है, फेफड़ों का है, श्वास लेने का है, खांसी वगैरह अगर आ गई तो टाइम लेगी छोड़ने में आपको फिर, राइट। तो इसलिए ईएनटी की प्रॉब्लम के बाद ये लंग्स की इश्यूज़ और हार्ट के इश्यूज़ भी इसी एस्पेक्ट में आते हैं। तो जिन लोगों को, जो उम्र जिनकी अधिक हो गई है, बीपी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, आप ये मान के चलें कोई ना कोई सिम्टम दिख जाएगा हार्ट संबंधित। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उनको भी कुछ हल्का फुल्का प्रॉब्लम दिख सकती है, और इसका ज़रूर ध्यान रखें, लाइफस्टाइल ठीक रखें। तो सुख समृद्धि घर गाड़ी को छोड़ करके शनि का एस्पेक्ट अष्टम भाव पे है, जो पुरातत्व को भी रिप्रेजेंट करता है, रिसर्च को भी देखता है, ऑकल्ट को भी देखता है, साथ में आपके साइकोलॉजी फिलोसफी को भी देखता है, और पैतृक संपत्ति को भी देखता है। ठीक है, यानी कि पैतृक संपत्ति जैसा कोई लाभ भी शनि आपको करा सकता है। ठीक है, शनि का ये लाभ अष्टम भाव के अलावा सडन लॉसेस, सडन गेन की स्थितियां बनाता है, लेकिन शनि इतना सडन नहीं करता, शनि त्वरित नहीं है, शनि टाइम लेता है, तो इसलिए सडन लॉसेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। शनि का 10th एस्पेक्ट लाभ वाले स्थान पे, इनकम वाले स्थान पे है, तो धन इनकम दोनों को शनि मॉडरेट कर रहे हैं। और ऐसा समझिए कि जब लाभ वाले भाव का मालिक जाके फर्स्ट हाउस बैठ जाए, जो कि राहु बैठा है, लाभ वाले भाव का मालिक राहु नहीं है, लेकिन लाभ वाले भाव का कारक राहु है, 11वें घर का राहु कारक है, जाके फर्स्ट हाउस बैठा है करंट टाइम पे, है ना। तो जब राहु करंट टाइम पे आपके फर्स्ट हाउस ही बैठा है, तो आप ये मान के चलें अच्छी चीज़ क्या हुई, एक अच्छा धन योग बन गया। दूसरी चीज़, धन वाले भाव में धन बचाने वाले भाव का मालिक लाभ वाले स्थान को देख रहा है, फिर भी धन योग बन गया। तीसरी चीज़, धन योग बनेगा, लाभ के योग बनेंगे, तो किसके लाभ के योग बनते दिख रहे हैं, चौथे घर के, घर गाड़ी सामान अप्लाइंसेस इन सब के, प्लॉट फ्लैट इन सब के। अब क्या सब खरीद लेंगे प्लॉट फ्लैट, है ना। एक प्रश्न आ सकता है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले खरीद लेंगे, उत्तर है कि नहीं। जो 10 साल का बच्चा है वो तो नहीं खरीदेगा ना, जो काम नहीं कर रहा वो तो नहीं खरीदेगा ना, लेकिन कोई ना कोई काम तो इनमें से करेगा अपने घर को लेकर के, कोई सामान ही खरीद लेगा वो, जैसी जिसकी इच्छा, जैसी जिसका लेवल। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रयत्न कर रहा था 5 सालों से कि यार कब खरीदूं, यहाँ पर काम बन जाने वाले, है ना। छोटी सी बात है, कोई चीज़ के लिए आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, एटमॉस्फेयर अनुकूल आ गया है, खरीद लोगे, है ना। तो ये शनि देता है कुंभ राशि के लिए, शनि स्वयं का उसका मालिक है, लग्नेश आपका शनि ही है, सेकंड हाउस बैठा है, ये भी अच्छी चीज़ है। लाभ वाले स्थान का कारक राहु फर्स्ट हाउस बैठा, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस बैठा, तो ये तो शनि का एस्पेक्ट हो गया मित्रों। शनि आपकी 2 राशियों के मालिक भी होते हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि के मालिक शनि, मकर आपकी 12वीं राशि है, व्यय भाव है, यानी पैसा खर्चा भी होगा, और कुंभ तो फर्स्ट हाउस है, यानी स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, क्योंकि 7.5 का फेज है, तो चिंता आपको थोड़ी बन सकती है। अब बात करते हैं ये चीज़ें कैसे आपके ऊपर कितनी एप्लीकेबल होती हैं, या कितना पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही हैं। देखिए मित्रों, शनि आपके लिए, कुंभ राशि के लिए शनि बुरे नहीं है। गुरु की राशि में है, धन भाव में है, तो वहाँ भी शनि बुरे नहीं है। प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य को लेकर, वाणी को लेकर, पारिवारिक उलझनों को लेकर हैं, ट्रस्ट के इश्यूज़ को लेकर, झगड़ों को लेकर हैं, ये समस्याएं शनि कराते हैं, डिलेज कराते हैं। धन वाले भाव में बैठे हैं तो वहाँ भी डिले कराएंगे, यानी आने में समस्याएं। आने में समस्याओं का मतलब ये होता है कि पहली बात तो धन योग है और आने में समस्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें आपको चाहिए आसानी से नहीं मिलेंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार रहिएगा। आप शनि की राशि हैं, आप तो वैसे भी तैयार होते हैं, आपको पता है कि भाई मेहनत करके मिलने वाला है, तो मेहनत करके आइए। हालांकि आपके जो भाग्येश होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं, इस साल में शुक्रदेव भी बहुत विकट स्थितियों में नहीं है, महीने में गोचर करने वाले हैं, तो बहुत एक जगह पे सर्टेन तो नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्रदेव बहुत विकट स्थितियों में नहीं है, इसलिए भाग्य भाव को लेकर के बहुत चिंता नहीं है, मेहनत को लेकर के बहुत चिंता नहीं है। मेहनत ज़रूर करिएगा। आपके पुरुषार्थ के पराक्रमेश जो होते हैं मंगलदेव होते हैं, और साल की शुरुआत में मंगलदेव अपने उच्च की राशि में हैं, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम के मालिक जो मंगलदेव हैं वो जाके बैठे हैं व्यय वाले भाव में, तो थोड़ा सावधान रहें, छोटी यात्राओं को करते समय सावधान रहें, अन्यथा छोटी मोटी चोट लगने की संभावना बनेगी। राइट, थोड़ा पैसा खर्चा होता दिख रहा है, लेकिन फिर भी पूरे साल में शनि इतना परेशान करने वाले नहीं हैं, जाती हुई 7.5 है, बहुत परेशानी नहीं क्रिएट होगी। हाँ, विलंब है, सत्य है कि हाँ टाइम लगेगा, एक की जगह 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल समय बुरा नहीं है। अब एक चीज़ बात कर लेते हैं मित्रों, शनि का एक बहुत बेसिक सा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ये है, शनि को हम अंधेरा कहते हैं। शनि जहाँ पर हो और जहाँ पर देखें, जहाँ पर हो वहाँ कम समस्याएं करते हैं। मतलब शनि जहाँ पर हैं, बैठे हैं धन भाव में, वाणी भाव में, वहाँ कम समस्याएं करेंगे, लेकिन जहाँ देख रहे हैं वहाँ थोड़ी समस्याएं अधिक करते हैं। तो ससुराल पक्ष को लेकर के थोड़ी समस्याएं, ठीक है, बातचीत, कम्युनिकेशन, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, अष्टम भाव मृत्यु भाव है। दूसरा, आपके माता वाले भाव को लेकर के, घर गाड़ी को लेकर के चोट लगना, एक्सीडेंट होना, और घर में थोड़े उलझने बने रहना, ये सब के योग बनेंगे।
तीसरा, लाभ वाला भाव, इनकम वाला भाव अनसर्टेन नहीं रहेगा। यानी आप ये समझिए कि साल के शुरुआत में जहां आप देख रहे हैं, साल के एंड में आपका ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये ग्राफ एकदम से ऊपर नहीं जाता। ये शनि डिले करते करते धीरे 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 आपको वहां पहुंचा देगा। तो पेशेंस रख लीजिए। समय बेहतर है तो चीज़ें देके जाएगा, लेकिन समय लेके आएगा। आप ये समझिए बीते 6 सालों में, लगभग 6 साल तो हो ही रहे हैं, 26 में हो जाएंगे, जो आपको अपमान मिला, जो आपने कष्ट देखे, जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे, जो झूठ बातें भी फैलाई गई आपके बारे में, वो संचित कर्मों का फल अब आपको शनि देने वाला है। संचित कर्मों के फल में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर गलत आपके साथ हुआ, ज्यादती आपके साथ हुई, ये मान के चलें पॉजिटिव चेंजेस अब सामने खड़े हैं। लेकिन ये गलत आपने भी किया, क्योंकि शनि कर्म का देवता है, न्याय का देवता है भाई। जितना वो मेरा है उतना ही आपका है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी राशि उसकी है, वो पक्षपात नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी ही यही है, कर्तव्य ही यही है कि न्याय का फल देना। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि यार मेरी उम्र तो अभी 30 साल है और मैंने इस पूरे लाइफ स्पैन में कोई गलत काम नहीं किया, मुझे इतने दंड क्यों मिल रहे हैं? तो मित्रों, 30 साल मेरे और आपके हुए ना, शनि के तो नहीं हुए। आपके जो कॉन्शियसनेस है, जो इटर्नल आप हैं, उसके तो नहीं हुए। 11.5 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ, वहाँ से एनर्जी का एक्सपेंशन हुआ, और लगभग 4-5 बिलियन साल के आसपास लाइफ का स्पैन है। तो आपका भी वही तो हुआ। चतुर्थ युग सहस्त्राणि दिनमे का पितामह ने, ब्रह्मा ने आपको आज तो नहीं बनाया, लगभग 4 बिलियन साल हो गए बनाए हुए। तो तब से आप यात्रा ही तो कर रहे हो। किस जीवन में, किस जन्म में क्या घटनाएं घट गई, क्या पाप हो गए, आपको आज नहीं पता। लेकिन जब शनि न्याय करेगा, कर्म का फल देगा, तो मनुष्य योनि में जब आप आओगे तो उन संचित कर्मों का फल जरूर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए कि जो कष्ट मिल रहे हैं वो आपके ही कर्मों का फल है। किसी और को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं, स्वयं को ही ब्लेम करिए, क्योंकि ठीक आपको करना है, मेहनत आपको अपने ऊपर करनी है। और शनि हार्डवर्क, पुरुषार्थ, पराक्रम के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप रूटीन्स, रिचुअल्स, पेशेंस, हार्डवर्क करने के योग्य नहीं हैं, तो शनि से कुछ बेहतर एक्सपेक्ट मत ही करिए। लेकिन जो लोग पंक्चुअल हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, उनके लिए बेहद सही समय ये शनि लेकर के आया है। खासकर फर्स्ट हाउस का राहु, जिसने बहुत बड़े बड़े डिजायर्स आपको दे दिए हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। राहु देता भी है, ऐसा नहीं है नहीं देगा, लेकिन देने के लिए अचानक से ऊपर से तो नहीं गिरेगा ना, काम करना पड़ेगा। और काम करने में व्यवधान कौन दे रहा है? शनि। तो मेहनत करिए, रूटीन्स, रिचुअल्स फिक्स कर लीजिए, ब्लूप्रिंट लेके आइए, क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, तब जा करके आपको सब मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है उपाय? देखिए, शनि के लिए पहली चीज़ तो चैरिटी किया करिए शनिवार के दिन गरीबों के ऊपर। किसी की दवाई के लिए चैरिटी कर दीजिए, कोई अनाथ आश्रम है वहाँ पे कंबल वगैरह दान कर दीजिए, कर दिया करिए। ये ऐसा नहीं कि कब करना है, आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड शनि है, किया करिए जैसा आपको टाइम लगे, जैसा भगवान ने आपको दिया। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, लोन ले कर रहे हो, नहीं, जैसा भगवान ने आपको दिया हो उस बेसिस पर किया करिए। दूसरी चीज़, बेजुबानों की हेल्प किया करिए। डॉग्स की, काले जानवरों की, गाय हो गई, काला कुत्ता हो गया, हेल्प किया करिए। तीसरी चीज़ कि भगवान शंकर का अभिषेक नित्य प्रति किया करिए। और चौथी चीज़, डीप ब्रीदिंग होनी ही होनी चाहिए। 7.5 का फेज है, चंद्रमा के पीड़ित हो चुके हैं, तो डीप ब्रीदिंग किया करिए, बेहद आवश्यक है। सो इतने उपायों के साथ, और संकल्प सिद्धि भी होती है, तो संकल्प लेकर पूजा अर्चना करिए, चीज़ें बेहतर होती दिख रही हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री राम।